हेलो फ्रेंड्स, मेरी बुआ दादी आई हुई हैं। अभी मैं अपने मायके आई थी, रक्षाबंधन का त्यौहार था तो मैं अपने मायके आई थी। तो अभी मेरी बुआ दादी आई थी तो मेरे बालों में तेल नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा लाओ बेटा, लाओ मैं तुम्हारा बाल झाड़ दे। तेल लगा के मेरा बाल झाड़ रही है, इतना रगड़ रगड़ के झाड़ रही है। आधा घंटे से मेरा बाल झाड़ रही है, उलझा हुआ था। कल मैंने बाल धुले थे तो ऐसे ही मैंने बांध लिया था, तो खुले बाल रखने पे बाल उलझ जाते हैं। तो अभी मैं सो गई थी। दिन में इतना थकावट लगा हुआ था, रक्षाबंधन में दौड़ भाग कर सब जगह। तो आके क्या कहते हैं, मैं अभी आज थक गई थी, बहुत सारा काम किया, चद्दर पर्दे सब, तकिया की के कवर सब धुले। मेरी बुआ दादी क्या क्या बात करती है समझ में नहीं आता। आधा तो समझ में आता है, आधा तो दिमाग से ऊपर है, क्योंकि पता नहीं किसकी किसकी बात कहाँ की बात खोदे रहती है, समझ में नहीं आता। जो समझ में आता है उसका आंसर देती हूँ मैं, लेकिन जो नहीं समझ में आता उसका आंसर नहीं दे पाती। हाँ हाँ कह देती हूँ बस। तो खुश रहती है मुझसे, क्योंकि मैं हाँ हाँ कहती रहती हूँ। और कोई अगर क्या कहते हैं जवाब दे देता है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब बूढ़ी हो गई हैं, कान से सुनती भी कम है, तो इनको अभी कम सुनाई पड़ता है, तो समझ नहीं पाती। आप कहेंगे कुछ और सुनेंगी कुछ, तो कान में बताना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ कह रहे हैं। दूर से आप कुछ कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगी, आधा सुनेंगी आधा नहीं समझ नहीं पाती हैं, तो इनको समझाना भी पड़ता है थोड़ा। तो इन्होंने मेरे बाल को देखा, तेल नहीं लगा था तो तेल लगाने लगी, प्यार बहुत करती है इनको। इतना बाल टूट गया। पंची मेरा बाल फेंका बेटा, ज्यादा उसकी तरफ ना देखो। अच्छा अभी मांग निकालना है। मांग निकालेंगी। बुआ दादी बड़े प्यार से मेरा बाल झाड़ रही है। बचपन में मम्मा ही झाड़ती थी, उसके अलावा कोई आज तक मेरा बाल नहीं झाड़ा। आज मम्मा की याद आ गई। हाँ बिटिया रानी कभी कभी झाड़ती, लेकिन इतने प्यार से नहीं। झाड़ने को कह दो ना तो नोच नोच के धर देती। अपने मन से प्यार से कोई नहीं झाड़ा। इतने अच्छे से झाड़ रही है कि एक भी बार मेरे में बाल नहीं खींचा। इसको कहते हैं ममता। होना यार ये कल मगिया निकाल दे। चैनल लगाया तो ना लग जा। अब ऊपर चक्कर बुआ दादी मेरी मांग निकाल रही, कह रही सिंदूर लगाना तो मांग निकालना जरूरी है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मम्मी की भी बहुत याद आ रही है। और रक्षाबंधन पे अब भैया की भी बहुत याद आती है, क्योंकि मेरा भैया है नहीं इस दुनिया में। हाई स्कूल पास किया था उसने, पॉलिटेक्निक की जॉब कमा दिया उसने, पॉलिटेक्निक सॉरी जॉब नहीं, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम उसने एंट्रेंस दिया था, उसने पास कर लिया था। और हाई स्कूल में पास किया था, 11th में गया था, तभी उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अभी कोई भी त्यौहार होता है तो अपने भाई को मैं बहुत मिस करती हूँ। और रक्षाबंधन हुआ, नाग पंचमी हुई, भैया दूज हुआ, कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं होता है कि मेरा बिना रोए बीते। भैया की बहुत याद आती है। और जब भी घर आती हूँ तो मम्मा की, भैया की, दादी की, पापा की, सबकी याद आती है, क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पापा है। पापा काम पे चले जाते हैं तो सारा दिन घर पे अकेले ही रहना पड़ता है, लेकिन पापा के लिए आते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक देखा पापा मगिया ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है देखा ठीक बा। जब तक पापा हैं तब तक हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद किसके लिए आएंगे। घर घर में क्या रखा है।
घर को लेके क्या करेंगे, घर को देख के क्या करेंगे। कोई बुलाने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जब तक पापा हैं पूछ रहे हैं, बुलाते हैं, आओ घूम जाओ, हर त्योहार पे पूछते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं, दुख सुख में आते हैं। ऐसे ऊपर एक बांधा करा सीधा रहा है। हाँ ऊपर मुझको ठीक रहे, नहीं गर्दन का मार मैल लग गया। हाँ, गर्दन में लग जाता। पता नहीं क्या क्या हुआ, दादी कहती हैं। आधा तो मेरे समझ में आता है, आधा सर के ऊपर से चला जाता है। हमारे पीरियड चोटियाँ ना करते हैं ना। अच्छा। एक दिन सोने कहा था लाइट बांधते रही ना दादी, सर दर्द होने लगेगा। चोटी अच्छी बना रही है। मम्मा की याद आ गई, मम्मी मेरे ऐसे खींच खींच के चोटी बनाती थी, खींच 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 खींच। बचपन में गुस्सा आती थी, मम्मा की चोटी बनाती थी, गुस्सा आती थी, कहती तेरा ने बांध। लेकिन अब वही चीज मिस करते हैं। बचपन में कभी स्कूल में किसी बच्चे से के आसपास बैठने से जुएं पड़ जाती थी, तो मम्मा ढूंढती थी। अब सर खुजलाता है। कभी कभी बच्चे स्कूल में किसी बच्चे के जुएं पड़ी रहती हैं और लेके आते हैं, कभी कभी खुजलाने लगता है। मैं तो अपने बच्चों का ढूंढती हूँ, लेकिन मेरा ढूंढने वाला कौन है। तो मुझे खुजलाना पड़ता था। मम्मा की याद आती है कि बचपन में जब जुएं ढूंढती थी तो बहुत गुस्सा आती थी, भागते थे हम लोग छुड़ा छुड़ा के। लेकिन अब याद आती है कि काश मम्मा होती। टीचर आना तो तलाक दे हम जान। मारेंगे। बुआ दादी डांट रही है तो मेरी बिटिया हमको चिढ़ा रही है। लो बाल बाहर फेंको, बाल बाहर फेंक के। अच्छा यू देखो, दादी सबकी चोटी बना रही है। नानी देखो, नानी सबकी चोटी बना रही है। उठो, तुम्हारी चोटी बनेगी। चलो जल्दी आओ, तुम्हारी बारी है। देखा जूड़ा बांध दे। नहीं ठीक बा, देखा ठीक बा, ठीक बा। आज का जूड़ा बंद चलता है। अच्छा कैसे बंधाया जूड़ा? गर्मी है रे। कैसे बंधाया जूड़ा? कैसे जूड़ा मना जा कैसे? देखा देखा ठीक है ना? हाँ जोड़ा ठीक है। हाँ ठीक जोड़ा ठीक है। धीरे धीरे बने। हाँ सही है। अब गर्मी लगाई ज्यादा ना थोड़ा खा लेगा। अब जब मांग में चेंज लगा दे। लगावत है सिंदूर लगावत। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी चोटी बनके तैयार हो गई है। ये टंग ये सदा देखिए मेरी बुआ दादी ने कैसे मेरी चोटी बनाई है। अब खेत डाला के मारा। तो मैं बहुत खुश हूँ। चोटी बहुत खास नहीं है लेकिन मैं खुश हूँ कि दादी ने अपने हाथों से चोटी बनाई। एक माँ जिसकी माँ होती है ना, उसको ये सब कीमत नहीं समझ में आती फ्रेंड्स। लेकिन जब आपके पास माँ नहीं होती ना तो आपको ये कीमत बहुत समझ में आती है। आपको माँ की कीमत समझ में आती है कि माँ क्या होती है। हाँ हाँ, क्या करबू? अच्छा धोए ले।